बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम लोग ये हनुमान चालीसा सत्संग में 34वीं चौपाई के ऊपर हम लोग आ पहुंचे हैं। आइए अब इसका पहले पाठ करें, फिर उसका अर्थ देखेंगे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। पिछली चौपाई में हम लोग कल देख रहे थे कि हे हनुमान जी, आपके भजन, आप जैसा जिसका व्यक्तित्व है, जिसके मूल्य हैं, जिसकी भक्ति है, जिसका ज्ञान है, आप जैसे लोगों का भजन करना दरअसल ज्ञान में रमना होता है। जो परम सत्य है उसमें प्रेम पूर्वक उसकी भावना उत्पन्न करनी होती है। आपका स्मरण हनुमान जी हमारे अंदर से सदैव दिव्य चीजें इन्वोक करता है। दैवी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे कर्म निर्भीक, निश्चिंत और एक खुले मन से होने लगते हैं। जो व्यक्ति आपका भजन करता है वो सत मूल्यों का भजन करता है, सत कर्मों का भजन करता है, सत भावनाओं में रमता है और परम सत्य के ज्ञान में जगा करता है। इसीलिए तुमरे भजन राम को पावे। तो राम जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है। इसमें हम लोगों ने कल एक और अर्थ देखा था कि हनुमान जी का भजन, हनुमान जी जैसा भजन करते हैं सदैव बहुत ही पॉजिटिव है, निर्भीक है, निश्चिंत है। भक्त जो है भगवान के प्रति प्रेम से युक्त हो रहता है। भक्ति का यही लाभ है कि आप सदैव मन के अंदर प्रेम से युक्त रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान की चर्चा करता है, भजन करता है, तो क्या करता है? दुनिया को देखता है तो कैसे देखता है? अपने कर्म के क्षेत्र, अपनी चुनौतियों को देखता है तो कैसे देखता है? तो हनुमान जी के भजन, उनमें रमने से हमको जीवन के बारे में सदैव बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि प्राप्त होती है। अनेकों लोग तो हनुमान चालीसा को कहते हैं कि ये लाइफ मैनेजमेंट का कॉम्पेंडियम है, एक ऐसी संहिता है जो हमको अपने लाइफ को मैनेज करने के सूत्र देती है। हनुमान चालीसा 40 सूत्र हैं हमारे जीवन को मैनेज करने के लिए। इतनी बढ़िया चीज है हनुमान चालीसा। इसीलिए हम लोग के वहां परंपरा है कि डेली इसका पाठ करो, रमो, ध्यान करो। और जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस कोरोना काल में, कोरोना काल जो है ना, वो पुण्य का काल रहा कि पाप का काल रहा? अब सब लोगों को ऐसी चीजें जहां पे डेली इसी में रमने का सौभाग्य मिले तो इससे बढ़िया और चीज क्या है?
तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक एक चौपाई में हम लोग को रमने का भी मौका मिला। और दरअसल हम लोग हनुमान जी का भजन कर रहे हैं। भजन करने का ये तरीका देखो, ये जो है तरीका ही असली भजन होता है। हनुमान जी की महिमा, उनकी ग्लोरीज, उनका ज्ञान, ये सब चीजें अपने मन में लाना बड़े आदर से, श्रद्धा से, यही भजन होता है। हाँ, आप यही चीजें गा के बोलने लगते हैं तो भी भजन हो जाता है। लेकिन पर्सनली हमसे पूछो तो बहुत गा के भजन करने में ना तो बड़ी ट्यून का ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी ताल का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोई वहां पे म्यूजिक के विशेषज्ञ हो और हमारा ताल एक गड़बड़ हो गया तो हनुमान जी का भजन गया। उनके मुंह में ऐसा लगता है कंकड़ आ गया, अरे ये कौन सा सुर लगा दिया, ताल भी तुमको नहीं समझ में आती है। कम से कम हाथ को जो ही ताली बजा दिया करो तो ताल समझ में आए। तबला उधर जा रहा है, ये गाने उधर जा रहे हैं, इसीलिए कई लोग आंख बंद करके भजन करते हैं। हम करने दो, तुम करने दो अपना काम। तुम ताल निपटो, हम भजन निपटे। तो कई लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, और हमको ध्यान रखना, अगर उसके साथ हो जाए, वो शिक्षा है तो बढ़िया है, उसमें भावना की अभिव्यक्ति और अच्छी हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आपके अंदर भगवान की महिमा का स्मरण होना चाहिए, उनका भजन होना चाहिए, उनकी कीर्ति होनी चाहिए। उसके लिए आप मौन होके भी भगवान का भजन करें, कान में ईयरफोन लगा के भी कथा सुने और आंख में जो है ना आपके आंसू निकलने लगे, ऐसे भाव विभोर हो जाए हनुमान जी की महिमा समझते हुए, आप इतना उत्कृष्ट प्रकार का भजन कर रहे हैं जो कई बार मंजीरा बजाते हुए और तबला ठोकते हुए धम 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 धम, उसमें वो भावना नहीं बन पाती है। इसीलिए भजन मन के अंदर जो है ना प्रफुल्लता, प्रेरणा, जो चीज उत्पन्न करे वो भजन है। आपके भजन हमको मन सुंदर बना देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, मन रूपी मुकुर हमारा साफ हो जाता है, और तभी जाके जो है वो राम जी की प्राप्ति होती है। एक चीज यहां पर सदैव भक्ति के ग्रंथों में, उपासना के ग्रंथों में, या हमारे मन को पॉजिटिव सुंदर बनाने के ग्रंथों में प्रधान होती है कि मन में श्रद्धा भक्ति जगती जाए। तो जिस व्यक्ति के मन के अंदर श्रद्धा भक्ति जग जाती है, मन भगवान में ही रम रहा होता है, उस व्यक्ति के सब जन्म जन्मांतर के दुख खत्म होने लगते हैं। दुख की निवृत्ति का ये तरीका है। दुख की निवृत्ति और किसी तरीके से नहीं होती है। बाकी काम धंधा जरूर करो, उसका महत्व होता है, उसका प्रयोजन होता है, लेकिन उससे दुख नहीं दूर होते हैं। आपके चैलेंजेस के वजह से आपको और नहीं दुखा सकते हैं। दुनिया भर के जो है आपने कार्य करे, उसके अंदर आपके संताप हो सकते हैं, शोक हो सकते हैं। तो वो तरीका नहीं होता है दुख की निवृत्ति का। दुख की निवृत्ति का तरीका मन के अंदर सत्य का ज्ञान होता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये बात पिछली चौपाई में कह के यहाँ पे अब देखिए इस चौपाई में क्या कहते हैं, अंत काल रघुबर पुर जाई। अंत काल, जिस समय यहाँ पे आपको जितना समय मिला है उसके अंतिम समय में, जीवन के अंत में आपकी मनस्थिति कैसी रहेगी, आपकी आगे की गति कैसी रहेगी।
उसको यहां पे समझिए अंतकाल। पूरा जीवन आपने बहुत अच्छी तरीके से जिया, अनुभूतियां करी, अनेकों उपलब्धियां करी, ज्ञान प्राप्त करा, नाम शोहरत प्राप्त करी। देखो एक दिन जो है ना, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जीवन का सत्य है और हर व्यक्ति को इस सत्य से अवगत होना चाहिए। ये अनेकानेक चीजें हमको यहाँ पे कुछ ज्ञान देती हैं, कुछ अनुभूति देती हैं, कुछ मैच्योरिटी देती हैं, कुछ परिपक्वता देती हैं, लेकिन ये सब चीजें एक दिन वन फाइन डे अंतकाल आ गया। जैसे आदमी को जीने की कला सीखनी चाहिए, वैसे ही यहां से जाने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। ये जीवन के दोनों पक्ष हैं। हमको पसंद हो नहीं पसंद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं, जन्म और मरण। इसीलिए जन्म बहुत अच्छी तरीके से, संतुष्टि से, अच्छी तरह जीना चाहिए, डायनेमिकली जीना चाहिए, क्रिएटिवली जीना चाहिए, उत्साह से जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, निडरता से जीना चाहिए, निश्चिंतता से जीना चाहिए। तो जीवन जीने की कला हमारी ऐसी हो कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, प्रेरक, संतोषजनक होना चाहिए। और ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे भी कर्तव्य पूरे हो गए, हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो गई, और हम जिस भी दुनिया में है, परिवार में है, देश में है, वहां पर भी कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान देना चाहिए। अपनी दुनिया को और सुंदर जगह बना के जाना चाहिए। लेकिन जाना तो चाहिए, जाना तो पड़ेगा। और जब जाना होता है तो देखिए क्या होता है जाना। जाना मतलब यहाँ पे हमारे रिश्ते, नाते, धन, दौलत, वैभव, हमारी अनेकों प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, हमारे प्यारे प्यारे लोग, हमारा बढ़िया सा घर और हमारी नई नई गाड़ी, सब छोड़ना है। मृत्यु एक ऐसी यात्रा पे निकलना होता है जहां पे इस संसार का हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। आर वी रेडी? हम क्या उस चीज के लिए भी तैयार हैं? जो व्यक्ति नहीं तैयार है उसके लिए मृत्यु का स्मरण भी एक शॉकिंग चीज होती है। अरे महाराज जी, कहाँ आपने मरने की बात कह दी, हम तो जीना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छी तरह जियो, हनुमान जी का चरित्र का स्मरण करो, उनका ज्ञान प्राप्त करो, तुम अच्छी तरह से जियोगे, तभी जियोगे। ये तो हमको जीना सिखाते हैं, हर पल निश्चिंतता से, प्रेम से, बड़प्पन से, निर्भीकता से जीना सिखाते हैं, हर पल विवेक से जीना सिखाते हैं, हर सिचुएशन को चैलेंज की तरह लेते हुए हम उसको एक दिव्य कार्य के लिए प्रयोग करने के लिए जीना सिखाते हैं। तो जीना तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के ही इस पूरे अध्याय में अंतिम अध्याय ये भी आता है ना कि जाना है हम लोगों को। देखिए, हम लोगों के दादा परदादा सब लोग गए ना, एक दिन यहां आए, बहुत अच्छी तरीके से जीवन जिया, संभवतः हमने सबको तो देखा नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने एक यहाँ पे सेवा करी, परिवार बनाया, लालन पोषण करा, अपनी दुनिया में सेवा करी। सब लोग एक दिन खाली हाथ चले जाते हैं। सिकंदर की ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, विश्व विजेता हो गया था।
बहुत बड़े सपने, बहुत मेहनत से जीवन, उसने अपने जीवन में ये अंतिम समय के बारे में इच्छा जाहिर करी थी कि हमारी अंतिम यात्रा में हमारे जो धन दौलत है रोड पे जो है बिछा देना, और दोनों हाथ खाली जो है बाहर लटका देना। हमारी अंतिम यात्रा में दुनिया को भी पता लगे, हमको तो अब पता लग ही रहा है, काफी लेट पता लगा। काश हमको हनुमान चालीसा कोई पहले सुना देता, काश हमको जो है अपने वेद और गीता ये सब कोई पहले सुना देता। लेकिन हमको चलो देर आए दुरुस्त आए, ये रियलाइजेशन तो हो गया, कुछ साथ नहीं जाता है। जब कुछ साथ में नहीं जाता है तो सब कुछ के साथ हमारी एटीट्यूड बदल जाती है। केवल जिस व्यक्ति को ये एहसास नहीं होता है कि एक दिन सब छोड़ के जाना है, ये धर्मशाला है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पूरी दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन बारात जाएगी, पूरी धर्मशाला खाली कर देंगे, सब लोगों को यहां से खाली करके जाना है। ये लोग याद नहीं रखते हैं। देखिए, मृत्यु से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। मृत्यु का स्मरण करने से हमारी लाइफ में एटीट्यूड्स पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके अंदर कभी कोई ज्यादा विकार नहीं आएंगे अगर मृत्यु का स्मरण भी कर लोगे। हमको पता है कि हमारे साथ ट्रेन में कोई अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति आ गया, हमको पता है अगले स्टेशन पे उतरना है, वो भी उतर जाएगा, हम भी उतर जाएंगे। ये दो पल का साथ है। एक कवि ने तो कहा कि देखो, एक नदी के अंदर दो लकड़ियां प्रवाहित हो रही थी, इसी प्रवाह के अंदर थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाती हैं और फिर पानी का झोंका आया, वो लकड़ी अपनी दिशा में। इतनी देर के लिए ही सबसे मिलना होता है। ये याद करने से क्या फायदा होता है? याद करने से मन के अंदर आसक्ति, अटैचमेंट, फियर्स, विद्वेष ये नहीं आता है। हम यहां पे सब चीजों को एक बड़े भिन्न एटीट्यूड से यूज करते हैं। देखिए, दुनिया भर का करप्शन जहां होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग किसी कुर्सी से, किसी धन से, दौलत से, शक्ति से, पद से आसक्त तो हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, उनकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। जिसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है वो डरपोक होता है, कमजोर होता है। इसीलिए जिनको हम लोग विकार कहते हैं, हरहु कलेश विकार, हमारी प्रार्थना ही प्रारंभ में थी, भगवान हमारे अंदर से सब क्लेश और विकार खत्म हो जाए। चलो ठीक है, तुम प्रार्थना करो, लेकिन ये तो सोचो आते कैसे हैं। विकार हमारे आते हैं जिस समय यहाँ पे अनेकों चीजों के प्रति हमारा अत्यधिक महत्व होता है, हम अटैच हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें सब कुछ है। ये दो पल की चीजें, कब खत्म हो जाए पता नहीं। लेकिन इसकी नासमझी के वजह से यहाँ पे अनेक चीजों के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, और ये नहीं होता है तुम्हारा हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं, और बीपी हो रहा है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, और फिर कोई बहुत ही ऊंचा जाके जो है ना पॉइंट देखते हैं, ऊंचा पुल या कहीं पे कोई चोटी पहाड़ की,
अभी हम उत्तराखंड गए थे, वहां पे तो एक पॉइंट था, बोला ये यहाँ पे प्रेमी लोग आके कई बार हत्या करते हैं। बोला अच्छा, उसके लिए भी पॉइंट बना हुआ है। बोलते हैं हाँ क्या करें, बहुत सारे होते हैं, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करी हुई है। अच्छा, ऐसी दुर्दशा क्यों हो जाती है? हमारे प्रेम में इतना ज्यादा ट्रेजेडी क्यों हो जाती है? हमारी लव स्टोरी ट्रेजेडी में क्यों एंड होती भाई? क्योंकि यहां पर गलत एटीट्यूड से सब चीजों को देख रहे हैं। इसीलिए राइट एटीट्यूड बहुत सुंदर चीज होती है, आपको मुक्त कर देगी, हर पल एक नया उत्साह उमंग रखेगा। हर चीज को आप यूज करेंगे तो भी चिंता नहीं आएगी। जैसे कवच धारण कर लिया, तो जो व्यक्ति हनुमान जी में रमता है, राम जी में रमता है, जो अर्थात जीवन के परम सत्य में रमता है, वो व्यक्ति, पिछली चौपाई में तो बताया कि जन्म जन्म के सब दुख खत्म हो जाते हैं, उनके सब पीड़ा खत्म हो जाती है। और यहां बताते हैं अंत काल रघुबरपुर जाई। देखो क्या जीवन जिया है, ऐसा जीवन जिसका कल्मिनेशन, जिसका पर्यवसान, जिसकी जो है वो फाइनल स्टोरी कभी ट्रेजेडी में नहीं हो रही है। यद्यपि यहां तुमने बहुत अच्छी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं, तुम जहां पर हाथ रख दो वहां एक्सेल करते हो। हनुमान जी जहां चले गए वहां पर उन्होंने एक नया इतिहास बना दिया। ऐसे जीते थे। लेकिन हम अच्छी तरीके से जीते हैं, ये एक पक्ष है। अंत क्या होता है भाई? तुमने इतने अचीवमेंट कर लिए, अब तुमको यहां पे जाने में डर लग रहा है, महाराज जी इतना धन दौलत जमा करा है, क्या होगा? किसी को नाम, किसी को शोहरत, किसी को धन, किसी को दौलत, और अनेकों लोगों को मृत्यु के बारे में अज्ञान। महाराज जी कहां जाता है आदमी? कहीं ना कहीं तो जाता है, मृत्यु तो होती है, जीवन का यथार्थ है। और हम अकेले ही जाते हैं, कोई कैश, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड नहीं, कुछ नहीं साथ में, कोई सिक्योरिटी नहीं। मृत्यु की तरफ जाना ऐसी एक अवस्था में जाना है जहां पूर्ण निराश्रित होते हैं हम। कोई दुनिया की चीज मदद नहीं करती हमको। अगर आपको मृत्यु के जीवन के इस फैक्ट के लिए तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करेंगे? अगर नहीं करी तो अंतकाल सभी लोग, कोई दुखी होते हैं, डरते हैं, चिंता, मृत्यु का नाम लेने से तो डरने लगते हैं सब। और अगर कह दिया है कि हाँ तुम तो पॉजिटिव, केवल कोरोना पॉजिटिव नहीं, अब तो कोविड तुमको होने लगा है। अभी हमने जो है सुना, कहीं पे किसी विद्वान ने बताया कि देखिए कोरोना अलग होता है, कोविड अलग होता है। आपको कोरोना पॉजिटिव का अगर रिपोर्ट आ जाती है तो चिंता मत करो, वो तो एक जो स्पेशल फ्लू है मात्र, और फ्लू की तरह आप उसका इलाज करिए, आप पूरा केयर करिए, तो आप ठीक हो जाने के 95% चांस रखते हैं। इतना हाई डिग्री चांस है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं और हम उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ठीक नहीं हुए और वो कोविड की स्टेट आने लगी, उस स्टेज में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। अगर वो सब होने लगा,
फिर आज के समय इंसान के पास दवा नहीं है उसकी, कोविड की नहीं है। जिसके अंदर यहां पे कुछ अच्छा रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, उसके आसपास जो है उसको एक बार थोड़ा हो जाए ना, जीवन भर नहीं होगा फिर। जैसे स्मॉल पॉक्स होता था ना, एक बार उसके अंदर जो है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब पॉक्स टाइप की बीमारियां एक बार हो जाए, आप जीवन भर नहीं बीमार होंगे, आप मस्ती से घूम सकते हैं उन्हीं अनेकों बीमार लोगों के बीच में भी। उसी तरह से अगर थोड़ी देर कोरोना हुआ और आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया तो जीवन भर की इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी आपको। लेकिन अगर नहीं करा, अगर यही हमारे कोविड के स्टेज में आ गया तो आज पूरे विश्व का यही प्रमाण मिल रहा है कि जिन लोगों के अंदर ऐसी दुर्दशा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा विचार, हमारी पराधीनताएं, दुनिया भर के अनेकों कमियां होती हैं जिसके वजह से इम्यूनिटी खराब हो जाती है। इम्यूनिटी खराब हो गई है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, अनेकों प्रकार के नशे भी हैं, ये सब चीजें इम्यूनिटी खराब करते हैं। एक्सरसाइज नहीं होना, विचार चिंता वाले, स्ट्रेस वाले होना, फिर कोविड हो जाता है। और उस स्टेज में आज के समय तो इंसान के पास दवाई नहीं है, तो उसका मरना निश्चित है। तो यहां पे मरना तो अनेकों लोगों का होना ही होना है। जिसने यहां पे भोगी जीवन जिया है, बगैर विचार के, स्वार्थ के लिए, केवल हमको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ऐसे सब चक्कर में कोई उदात्त चीजों की प्रेरणा नहीं, विचार नहीं, उनकी बड़ी बुरी हालत होने वाली है। इसीलिए बड़े लोगों को समझ जाना चाहिए, भैया तुम्हारे ही बच्चे लोग हैं, अगर उनके अंदर सत प्रेरणा, सद्भावना नहीं जगाओगे तो अंतकाल बड़ा पीड़ा और दुख वाला होने वाला है। जाने से तो कोई रोक नहीं सकता, और वो आसक्त है, पराधीन है बाहर की चीजों में, बड़ा कमजोर है। जो आसक्त होता है ना, बड़ा कमजोर होता है। आसक्ति एक लाठी जैसी हमको लेनी है, और तुम्हारे पास एक नहीं 50 लाठियां हैं, तब जाके चल पाते हो, जी पाते हो। ये कमजोरी का निशानी है, और जिस दिन छोड़ना पड़ेगा उस दिन डर के हमारे हालत खराब हो जाएगी। हमारी मृत्यु का स्मरण ही बड़ा भयावह लगता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु का स्मरण करके डर लगे, चिंता है, उसके जीवन के ऊपर व्याख्या है कि तुम्हारा जीवन जो है वो केवल कमियों से, विकारों से युक्त है, नकारात्मक जीवन है, पराधीनता का जीवन है। हम तो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन पॉजिटिव हो, ज्ञानमय हो, प्रेममय हो, जिसका अंतिम समय में भी परिणाम हो कि अंतिम समय अंतकाल रघुवरपुर जाई। साक्षात जैसे परमात्मा के पास तुम जा रहे हो। भक्ति की पराकाष्ठा, जिन भगवान को जीवन भर चाहा था, उस परम सत्य के अंदर आज हम लीन होने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग के वहां पे देश में कुछ शब्दावलियां हैं, उससे परिचित होना चाहिए। जब भी कोई ज्ञानवान शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। आपके गुरु, आपके भगवान जिस समय शरीर छोड़ते हैं ना, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो मर गए, स्वर्गीय हो गए। सबको स्वर्गीय बोलना ये अपना अज्ञान का प्रदर्शन करना होता है।
स्वर्ग वो लोग जाते हैं जिनको अभी तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सत्कर्म करे हैं, और उनके जीवन में सोच ये है कि बाहर अनेकों कंफर्ट, व्यवस्था की प्राप्ति सुख का पर्याय है, उसी से दिमाग भरा हुआ है। तो उनका अंत केवल ऐसी ही दुनिया में जाने से हो सकता है जहां पे हर प्रकार के डिवाइन कंफर्ट्स होते हैं। ज्ञानी लोगों को स्वर्गीय नहीं कहा जाता है। हम अपने गुरुदेव का जो है पुण्यतिथि मनाते हैं, कभी नहीं बोलेंगे हम लोग कि हमारे स्वर्गीय गुरुदेव, ये उनके ही ज्ञान का तिरस्कार हो जाएगा, अपने शास्त्रों के ज्ञान का तिरस्कार हो जाएगा। आजकल के अज्ञान की तो ये महिमा है कि कोई किसी का देहांत होता है ना, वो आजकल लिखते हैं RIP, सबको RIP। ये फैशन है, लोगों को पता भी नहीं हम क्या कह रहे हैं। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस कहां होता है? ऐसे धर्मों की शब्दावली है जहां पे शरीर खत्म हो जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है और वो गड़ा रहता है, और लोग प्रार्थना करते हैं शांति से रेस्ट करना। अब जीते जी तो तुम शांति नहीं प्राप्त कर पाए, अब तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करें रेस्ट इन पीस। अपनी कब्र में नहीं तुम करवटें बदलने लगना, बेचैन होने लगना। और उन लोगों के जीवन दर्शन में होता है कि जब कयामत का दिन आएगा, द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन ये लोग सब उठ के खड़े हो जाएंगे, इनकी रूह, इनके सोल्स। और उस समय जो है वो उन लोगों के आगे कर्मों की स्थिति देख के निश्चय करा जाता है। हम लोग क्यों ऐसा नहीं होता है? वैदिक दर्शन, हिंदू धर्म, ये सब जानो, ये बड़ा जीवंत है। यहाँ पे मरने के 13वीं तक होती है। 13वीं में भी जो है वो आदमी थोड़े दिन अपने परिवार के लिए विचार करता है। अगर कोई संसारी आदमी गृहस्थी रहा हो तो, कोई ज्ञानी लोग हैं, वो लोग तो 13वीं नहीं हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। और अन्य लोग, उनकी यात्रा किसी दूसरे लोक में इमीडिएटली चालू हो जाती है। अगर किसी ने सत्कर्म करे हैं तो बड़ा पुण्य लोक की प्राप्ति होगी उसकी जीवात्मा, और अगर किसी ने गलत कर्म करे हैं, वो गलत सोच ही रखती है, तो वैसी दुनिया में जाएगा। तो वहां रेस्ट वेस्ट नहीं होता है, तो चरई वेती कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्या दुनिया में रुकता है? तो वो लोग जो हैं सदैव आगे दिव्य लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसे जीवन जीना चाहिए जहां पे आपका अंतिम समय ऐसा सुंदर हो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्षोभ नहीं, और राम जी में रम रहे, राम जी के धाम में ही जा रहे हैं, राम जी के पास जा रहे हैं, उसका आनंद हो। मृत्यु तो अपने प्रभु के पास जाना है। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक सज्जन ने उनसे पूछा, एक यंगस्टर था, गुरु जी व्हाट इज हरि ओम? तो बोलते हैं, बेटा हरि ओम इज शॉर्ट फॉर्म। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म? बोलते हैं हरि ओम। हरि ओम का शॉर्ट फॉर्म हरि ओम। तो बोला, क्यों आप सदैव बोलते रहते हैं हरि ओम हरि ओम? बोलते हैं, जाना तो है ही ना, हम तुमको याद दिलाते हैं, वो घर है तुम्हारा। जैसे दिन भर के काम वाम करने के बाद घर में आते हो तो सुकून होता है ना। तुम्हारे प्रेमी लोग आते हैं तो मन के अंदर प्रेम है, खुशी है, आनंद है, कंफर्ट है।
निश्चिंतता है, वो तुम्हारा घर है। हम लोग सब लोग इस दुनिया में आए हैं, अपने घर से आए हैं और अपने घर ही जाना है। तो देखो मृत्यु के बारे में कैसी दृष्टि है। वस्तुतः मृत्यु अपना घर जाना होता है। इसी को हम कहें कि परमात्मा से आए हैं, परमात्मा में जा रहे हैं। उसको ही रघुबरपुर कहते हैं, परमात्मा के धाम, परमात्मा के घर। जो व्यक्ति यहां पे जीवन जी रहा है भगवान का सेवक बन के, 2 दिन के लिए भगवान ने हमको भेजा है, दैट इज माई आइडेंटिटी। कॉस्मिक पावर के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब किसी ने बोला हम तो मल्टीनेशनल के हैं। बोला यार तुम तो कहां हमारे आसपास नहीं लगते हो। मल्टीनेशनल, मल्टी यूनिवर्स, मल्टी कॉस्मिक पावर के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आगे बात करो। जीते हैं तो ऐसे जो है वह मस्ती से जीते हैं, उत्साह से जीते हैं, इनसिक्योरिटी से नहीं जीते, इसीलिए सत्य में जीते हैं। और अंतकाल अपने भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान आपने जो मिशन दिया था, मिशन सक्सेसफुली फुलफिल्ड। अब घर वापस। तो ऐसे जीवन जहां पे अंतिम समय भी प्रेम से आदमी जा सके, शांति से जा सके, प्रफुल्लता से जा सके। मृत्यु का डर जिसको है वो जी नहीं पाएगा, आसक्ति से जिएगा, डर के जिएगा, कमजोरी से जिएगा। जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और भगवान के धाम, जो भगवान का परम भक्त होता है उनसे प्यार कराए। और देखो भगवान एक व्यक्ति नहीं है, भगवान सबकी आत्मा है। इसीलिए भगवान से जो प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। जो भगवान से प्रेम नहीं करता है उसके गिने चुने उंगली पे गिने जा सकते हैं। हमारा प्रेमी नंबर 1, प्रेमी नंबर 2, और एक हाथ में बस 5 ही उंगलियां हैं। ज्यादा तुम्हारा लंबा हो गया तो दूसरा हाथ खुल जाएगा, 10 हो जाएंगे। कितनों से प्रेम करते हो? भगवान से प्रेम करने वाला पूरी कायनात से प्रेम करता है। हर पशु पक्षी से करता है, हर फल फूल से करता है, हर लहर से करता है, हर नदी से करता है, हर पहाड़ से करता है। हमारे भगवान है इनमें सब। तो जीवन भर भगवान के प्रति प्रेम से प्रेरित रहे हैं। और ऐसे लोग देखिए, जहां पे हमारा मन रमता है ना, वहीं हम जाते हैं। एक हम लोग के वहां पे कहानी आती है कि देखो अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंते या मति सा गति। अंतिम समय जैसी मति होगी वही गति होगी। तो एक ने बोला ये तो बढ़िया गुरुजी बता दिया आपने, अभी हमको जो करना है करें, अंतिम समय पर भगवान का नाम ले लेंगे। इसलिए हमने तो और भी चालाकी करी। हमने तो अपने लड़के के बच्चों का नाम ही भगवान पे रख दिया। नारायण, कहाँ है नारायण? देखो हमने नाम ले लिया। देख कितनी चालाकी करी, हाउ स्मार्ट। बोलते हैं तुम सोचते हो क्या भगवान बुद्धू हैं? किस नारायण को बुला रहे हैं उनको पता नहीं है। अरे वो शब्द नहीं है तुम्हारे अंदर, अर्थ किस चीज का आ रहा है? किसको देख रहे हो? जो दुनिया की परम सच्चाई है उसको देख रहे हो कि किसी व्यक्ति को देख रहे हो? अंतिम समय भगवान में जो है रम पाओ, वो वही रम पाता है जो जीवन भर भगवान का भजन करता है।
जीवन भर भगवान के प्रेमी की तरह से जिए हो, सबको प्रेम देते आए हो, सत्य के लिए जीते आए हो, अपने अंदर निश्चिंत रहते आए हो, ऐसा व्यक्ति दिल में सदैव भगवान में रमता रहा है, वो अंतिम समय भी भगवान में रमा करता है। अंतकाल रघुबरपुर जाएगी, जहां जन्म हरि भक्त और हमारी भक्ति की फुलफिलमेंट हो जाती है, साक्षात परमात्मा के पास पहुंच गए। विभीषण जी राम जी के बहुत भक्त थे, क्या हुआ? अंतिम में राम जी के पास पहुंच गए। ऐसे ही हर भक्त जिससे तुमने चाहा है, जिससे प्रेम करा है, तुम्हारी गति वही होगी। आज तुम क्या चाहते हो, इससे हम तुम्हारे भविष्य के बता सकते हैं, तुम कहां जाओगे। तुम मैक्सिमम जो है यही हाइट्स प्राप्त करोगे। सदैव अहम की ख्याति करते रहते हो, हम विशिष्ट, तो मैक्सिमम यहीं तक जाओगे, आगे नहीं जा सकते तुम, क्योंकि यही तुम्हारी चाह है। अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, हनुमान जी की तरीके से, इंस्पायर्ड बाय डिवाइन लव, तो अंतिम समय भी तुम उसी में रमोगे और तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे इस वर्तमान के कर्मों से ही निर्धारित होता है। ये चौपाई हम लोगों के कर्म के सिद्धांतों का सूचक है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों पे, विचारों पे निर्भर होता है। कर्म के सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आज तुम प्रेमी की तरह जियोगे तो तुम प्रेम की दुनिया में जाओगे। ईश्वर के साथ तुम्हारी भक्ति रहेगी तो तुम्हारी भक्ति की ही वृद्धि होती जाएगी। तो भविष्य का निर्धारण करना है तो वर्तमान के कर्मों से करना होता है। इस समय हमारे मोटिवेशन से करना होता है। इस समय तुम्हारी प्रेरणा क्या है? क्या भगवान के सेवक बन के बड़प्पन से जी रहे हो कि दीनता से जी रहे हो? जहां जाओ वहां सेवा बेस्ट पॉसिबल करने की भावना है कि अपनी चिंताएं सताती रहती तुमको? यहां पे ही भक्ति का असर देखने को मिलता है। भक्त लोग अपनी कोई चिंता नहीं करते, सत्य के हिसाब से, उचित के हिसाब से, निर्भीकता से जीते हैं और अंत में वही राम जी की प्राप्ति करते हैं। ये यहां पे जो चौपाई है वो गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था। आपको हम रेफरेंस दिए देते हैं, आप वहां पे जाके इन्हीं चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय हमारा स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ने का समय आ गया, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, उस समय भी भगवान में रम रहे हो। अगर ऐसे प्रेमी रहे हो भगवान के, यफ प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, कोई डाउट नहीं है वो हम ही को प्राप्त करता है। परमानंद, परम शांति, शाश्वत सत्ता, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो बड़ी सुंदर चौपाई है। हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारे ज्ञान का पर्यवसान तभी जाके ऐसे फुलफिलमेंट में होता है, पूर्णता में होता है, जब हर पल यहाँ पे पूर्णता से, भक्ति से जीते रहते हैं। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस समय हमको बड़ी प्रेम से, भक्ति से जीना चाहिए। बी इंस्पायर्ड बाय लव एंड डिवोशन। तुम्हारे दिल की बात है, तुम्हारा मन है,
तुम्हारे मन में तो ऐसी सब प्रेरणा हो सकती है, दुनिया जैसी भी हो। पूरी दुनिया को सौभाग्य नहीं मिला है हनुमान चालीसा सुनने का, पढ़ने का। हम लोगों को तो अपनी संस्कृति में, अपने मनुष्यों की कृपा से ऐसा जीवन दर्शन, ऐसे आदर्श, ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान के अवतार, इन सब चीजों को सुनने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए हमारा हर पल भगवान की भक्ति से और जीवन की सच्चाई के ज्ञान से प्रेरित हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।